देखिए, सबसे पहली चीज हुआ कि लैंग्वेज में और फ्रेमवर्क में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो लैंग्वेज इज लाइक वायर्स एंड फ्रेमवर्क इज लाइक योर किट। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपको एक कार बिल्ड करनी है तो उसकी काफी सारे पार्ट्स होंगे एंड उस पार्ट्स को कनेक्ट करने वाली जो चीजें होंगी उस चीज को हम लोग लैंग्वेज कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे घर में फॉर एग्जांपल अगर जितने भी चीजें होती हैं वो जुड़ी होती हैं थ्रू वायर्स, तो उन वायर्स को हम लोग लैंग्वेज कह सकते हैं। एंड जो चीजें होती हैं लाइक ट्यूबलाइट या फैन, इसको हम लोग फ्रेमवर्क्स कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेमवर्क्स भी हमारे आने वाले टाइम में इम्प्रूव होते जाएंगे एंड वायर्स भी हमारे इंप्रूव होते जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल लैंग्वेज की बात करें तो पहले जावा और काफी सारी लैंग्वेज को काफी सारी प्रायोरिटी मिलती थी। अब नई लैंग्वेज आ गई है, जैसे कॉटलिन आ गया है, डार्ट आ गया है एंड उसी तरह गो लैंग्वेज आ गई है। उसी तरह फ्रेमवर्क्स में भी रिएक्ट को रिप्लेस करके एंगुलर आया। देन अदर फ्रेमवर्क्स आए लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो में जेटपैक कंपोज आया, फ्लटर आया। तो इसी तरह दोनों ही चीजों में कोई चीज ऑब्सोलीट नहीं होती, कोई चीज पूरी तरह खत्म नहीं होती, बट उसको बेटर करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज आती है। नाउ यहाँ पे नोट करने वाली चीज ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर न्यू फ्रेमवर्क लैंग्वेज मार्केट में आती है तो वो एक एडिशनल लेयर बन जाती है जो कि हमारा मैनुअल कंट्रोल पर्टिकुलर चीज से बढ़ाती चली जाती है। एंड 90% ऑफ केसेस में अच्छा भी है, बिकॉज जितना लेस मैनुअल कंट्रोल हमें उस पर्टिकुलर चीज पे होगा, जितना हमें कम दिमाग लगाना पड़ेगा अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए, अपनी चीजों को बिल्ड करने के लिए, उतना ही बेटर है। बिकॉज इट विल डेवलपर का टाइम बचेगा, चीजें जल्दी फास्टर बिल्ड होंगी और हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे इनोवेशन पे। नाउ द क्वेश्चन इज कि किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स या लैंग्वेज या फ्रेमवर्क क्या पिक करना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना कंट्रोल चाहिए अपनी चीज पे, आप कितनी सारी कैपेबिलिटीज अचीव करना चाहते हो। लाइक अभी मार्केट में आजकल तो वाइब कोडिंग का बहुत ज्यादा चल गया है एंड बहुत सारे वाइब कोड नो कोड टूल्स आ गए हैं। लाइक लवेबल आ गया अगर आप एक नॉन टेक्निकल फाउंडर हो और या आप स्टूडेंट हो और अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आप नो कोड टूल्स यूज कर सकते हो। लवेबल है एंड देयर आर कर्सर आ गया है अपने चीजों को बिल्ड करने के लिए। तो ये सारे टूल्स क्या करते हैं कि आपको नो कोड में सारी आपकी चीजें करके आपके सामने लग। एआई का पूरा बेस ही यही है ताकि हमारा मैनुअल कंट्रोल, हमें ज्यादा कम दिमाग लगाना, हमारी चीज ज्यादा जल्दी बिल्ड हो पाए। नाउ द थिंग इज कि बोथ विल वर्क, बट द क्वेश्चन इज कि अगर आपको अपने पूरे कोड पे कंट्रोल चाहिए, अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी बाइक चलाते तो हो, आप अपने आप से बाइक को ठीक भी कर सकते हो, उस पर ऊपर से कुछ पार्ट्स लगा दे सकते हो, लेकिन अगर उसमें आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, इंटरनल कस्टमाइजेशन चाहिए, लाइक आपको इंजन की कैपेबिलिटीज इंक्रीज करनी है, आपको अपने टायर का को रिम अच्छा कराना है, तो ये सारी चीजें के लिए आप किसके पास जाते हो? मैकेनिक के पास जाते हो। एंड मैकेनिक क्या करता है? इन सारी चीजों को फिक्स करता है, बिकॉज उसके पास इंटरनल चीजों का कस्टमाइजेशन करने का फुल कंट्रोल है, इंटरनल से लेके एक्सटर्नल तक का फुल कंट्रोल है। आपके पास सिर्फ एक्सटर्नल का कंट्रोल, आपके पास उसका इंटरनल कंट्रोल नहीं है। तो अगर आपको कोई इंटरनल कस्टमाइजेशन करना है या आपको कोई एडवांस कॉम्प्लेक्स कस्टमाइजेशन करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे। एंड इनफैक्ट वाइब कोडिंग टूल्स यही कस्टमाइजेशन आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन है कि हमें लो कोड नोट कोड टूल्स यूज करना चाहिए या डेवलपर्स का अब नीड नहीं है, ऑब्सलीट हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें ऑब्सलीट होंगी, बट मैकेनिक का रोल हमेशा रहेगा जिसको इंटरनल नॉलेज है उस पूरे सिस्टम की। नाउ अगर आपको एक प्रोडक्ट बिल्ड करना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उसके लिए लैंग्वेज सीखनी है कि नहीं सीखनी है। क्या सिर्फ आप एक्सटर्नल कस्टमाइजेशन चाहते हो, लाइक आपका जो टूल है या प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की बहुत ज़्यादा लाइक सेंसर या फॉर एग्जांपल कस्टमाइज यूआई और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो कि एडवांस और कॉम्प्लेक्स या इंटरनल चीज़ों के आपको यूज़ करेंगे, तो आप बेसिकली नो कोड टूल्स को प्रेफर कर सकते हो। आप फ्रेमवर्क्स जो कि बहुत सारा ईजी कर देते हैं, आप कर्सर यूज़ कर सकते हो, लवेबल यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको इंटरनल कस्टमाइजेशन चाहिए, अगर आपको अपना स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट खुद से बिल्ड करना है, तो उसके लिए
अभी तक मुझे फ्यूचर का नहीं पता, मे बी शायद एआई इतना एडवांस हो जाए, बट स्टिल इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम जब वो टाइम आए जहाँ पे हम लोग खुद से कस्टमाइजेशन कर पाएं। लोग जिनको नॉलेज नहीं भी है वो खुद से इंटरनल कस्टमाइजेशन कर सकें बिना दिमाग लगाए, बट वो कभी पॉसिबल उतना जल्दी नहीं है। आई थिंक एआई प्रॉम्प्ट्स के थ्रू ये कर रहा है, बट प्रॉम्प्ट्स के थ्रू भी आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़ते हैं अपने एक एक चीज़ों को कस्टमाइज करने के लिए, जो कि पहली बात तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ब्रेन ड्रेनिंग है एंड एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसीलिए आप कभी भी कोई भी चीज़ जो कि पार्ट्स पे बिल्ट है उसको आप इतनी जल्दी ऑटोमेट नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप जितना ज़्यादा उसको ब्रेक करके ऑटोमेट करना चाहोगे, सिंप्लीफाई करना चाहोगे, जितने ज़्यादा पार्ट्स बढ़ेंगे उस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए, उन पार्ट्स को फर्दर सीखने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की बात करूँ तो फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, आपके जो चीज़ें आपको पूरी एक कस्टम लैंग्वेज में बिल्ड करनी पड़ती, उसी का वो एक बड़ा बड़ा रैपर बना के फ्रेमवर्क्स बनाने लगते हैं, जिससे कि सिर्फ आप एक पर्टिकुलर विजिट का यूज़ करके या एक पर्टिकुलर स्टेट का यूज़ करके सारा काम कर दो। एंड स्टिल हमें वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है क्योंकि वो स्टिल अभी भी बहुत लेंदी है। अगर आप वैसे देखा जाए तो लेंथ से कम हम लोग कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको C++ में एक एप्लीकेशन बनाना हो सिर्फ लैंग्वेज का यूज़ करके एंड GUI के कुछ टूल्स यूज़ करके, कस्टम पेंटर क्लासेस और जितने भी क्लासेस उसका यूज़ करके, तो बहुत टफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा क्योंकि उसमें लाइक समझ लीजिए दसन हजारों चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। बट अगर आप फ्लटर या रिएक्ट का यूज़ करके वही सेम चीज़ करोगे तो उसमें ऑलरेडी कुछ प्री बिल्ट विजेट्स हैं, मटेरियल विजेट्स हैं, आइकॉन्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप चीज़ों को फास्टर कर सकते हो। बट ये जो लिमिट थी पार्ट्स की लाइक 10,000 से कम तो हो गया 5,000 तक, लेकिन स्टिल आपको 5,000 वो पार्ट्स तो सीखने ही पड़ेंगे। अब ये 5,000 को फर्दर रिड्यूस करना चाहते हो 1,000 तक, तो अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो नो कोड टूल्स जितना आपका काम इजी करना चाहेंगे उतना ही आपको और सीखना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट्स में भी क्या है कि लाइक आप फॉर एग्जांपल नैनो बनाना के देखिए, तो अगर आपको अपनी कोई इमेज कस्टमाइज करनी है तो आपको कम से कम 10-15 अच्छे प्रॉम्प्ट सही से लिखने पड़ेंगे अपनी इमेज को अपनी तरीके से कस्टमाइज करने में। एंड दैट इज ऑल्सो व्हेन आपका जो एआई जैसे नैनो बनाना है वो इतना ज़्यादा इफिशिएंट हो कि वो सारी चीज़ों को आप जैसा विजुलाइज कर रहे हो, जैसा आप चाहते हो वैसा का वैसा ही दे दे। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। और यही मैंने जब मैं अपना अभी मेरा ये 85th डे होने वाला है स्टार्टअप को बिल्ड करते हैं, और मैं भी बहुत सारे नो कोड टूल्स, वाइब कोडिंग का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने मेरे डिज़ाइन के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ करे, गूगल के जो हैं और बेसिकली एडोब के जनरेटिव एआई टूल्स हैं। बट स्टिल आई फाउंड कि जो मैनुअल चीज़ होती है, लाइक मुझे अभी भी कोई कस्टमाइजेशन कराना होगा अपनी डिज़ाइन में, तो एक UI UX डिज़ाइनर जैसा कर पाएगा, एक एडोब फोटोशॉप का प्रोफेशनल उसको जिस तरह कर पाएगा, बिकॉज ही और शी अंडरस्टैंड द इंटरनल मैकेनिक्स, इंटरनल वर्किंग ऑफ होल थिंग। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और इससे आपको कुछ एक ब्रॉड व्यू मिला है समझने में अपने प्रोडक्ट को किस तरह, अगर आप एक नॉन टेक्निकल फाउंडर हो या आपने अभी एज अ स्टूडेंट और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ और क्यों AI विल नॉट मेक एवरीथिंग ऑब्सोलीट और डेड नहीं करेगा। दिस इज द रीजन। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।